सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक नंबर 8 करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये जो मॉक है आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉक है ये मैं 2022 का दे रहा हूँ। ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है 2023 का आरबीआई असिस्टेंट का, वैसे ही मैं 2023 का मॉक देना स्टार्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो 2022 का मॉक मैं इसलिए देता हूँ ना, क्योंकि 2022 में मैं एलिजिबल नहीं था आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये वाला जो मॉक बचा हुआ है ना यार, तो मैं इसको दे देता हूँ। मतलब काम ही आएगा ना यार, डिवाइस भी हो जाएगा आप लोगों का अगर आप लोग दिए होंगे तो। और मेरा जो है कि मैं अपना कंप्लीट भी कर लूँगा ये वाला मॉक। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं फिर 2023 पे शिफ्ट हो जाऊँगा मॉक का। ठीक है। तो बस एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद फिर 2023 का मॉक देना स्टार्ट कर दूँगा। अदरवाइज़ अभी हम लोग यही करते हैं 2022 का मॉक टेस्ट। ओके। तो आप देख लो। और अगर आपको फ्रेंड से टेक्स्ट बुक का मॉक ख़रीदना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करना ना यार, कि जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसका मॉक एक बार दे लेना। क्योंकि एक जो इसका वो मॉक टेस्ट होता है वो फ्री होता है। जनरली सभी मॉक अपना एक फ्री ही देते हैं, तो इसी तरह टेक्स्ट बुक भी अपना एक मॉक फ्री देता है। तो आप उसको अटेंड करके ना फिर डिसाइड कर लेना कि यार मुझे मॉक ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। या फिर अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट के लिए मॉक ख़रीदना है ना, तो पहले एक काम करो, आप फ्री वाला भी देख लो और फिर मेरा भी देखो। ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट देता है। उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हो। और परचेज़ के दौरान अगर आपको कोई कोड चाहिए होगा तो आप मेरे थंबनेल से या फिर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं वो कोड, और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आपको ख़रीदना ही नहीं है तो सिंपली आप मेरा वीडियो देखो और काफ़ी चीज़ें आपको वहीं से कवर हो जाएंगी, क्योंकि कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब मॉक को स्टार्ट करते हैं। आज मॉक नंबर 8 देने जा रहा हूँ मैं, तो मॉक को भी स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई। और मैं ये कर रहा हूँ ना फ्रेंड, अभी तो इंग्लिश का आएगा सेक्शन, तो इंग्लिश के सेक्शन में कोई रफ शीट का ज़रूरत होगा नहीं, तो मैं अभी इसको कैमरा को ऑफ कर दे रहा हूँ वर्कशीट का। ओके। सो लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। हियर वी गो। बस यार आज थोड़ा अच्छा मार्क्स आ जाए। ओके। दस इज क्या है, मिस स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली मिस स्पेल्ड, वही बात हुआ। सीक्रेट सही है, ऑर्डर सही है, पार्किंग सही है, बैरिकेड सुना हूँ, लॉट्स ऑफ बैरिकेडेड, नो स्पेलिंग इनकरेक्ट। अब इसको ड्रॉट इज़ अ टेम्परेरी एब्रेशन unlike aridity or even seasonal aridity which is a permanent feature of climate। तो ड्रॉट इज़ अ टेम्परेरी एब्रेशन, तो मुझे सभी सही लग रहा है इसमें यार। और इसमें क्या है, ऑब्सोल्यूटली आर्गुइंग, एग्जिस्टेंट होगा यहाँ पे, लेकिन एग्जिस्टेंट है। टर्न डाउन इकोनॉमी कंसिडर्ड, तो कंसिडर्ड है, तो कंसिडर्ड होना चाहिए यहाँ पे। मे बी सम कन्वर्सेशन वुड ब्रेक द आइस। ओके। कुछ कन्वर्सेशन मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड है तभी वुड ब्रेक द आइस का मतलब होता है, मतलब कुछ पॉजिटिव ही होता है यार इसका मतलब। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है अभी मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट कुछ पॉजिटिव होता है इसका मतलब, इतना तो मैं जान रहा हूँ। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक शम कॉन्वर्सेशन है, तो पहले एडजेक्टिव आएगा, तो डल भी एडजेक्टिव है। डल का मतलब होता है बेकार। मैटी का मतलब भी वही होता है, बोरिंग का ही मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है कि फुटपाथ कह सकते हो। हाँ, सैंटिलेटिंग, इसका मतलब फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे याद नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड ही है, तो यही होना चाहिए। स्कैंडली कन्वर्सेशन मतलब अच्छा कन्वर्सेशन, यही होना चाहिए। क्योंकि ये चारों पेडेस्ट्रियन तो मतलब कहीं से आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, और बोरिंग और ये तीनों तो नेगेटिव ही है, तो यही इसी के साथ जाऊँगा मैं। टीचर्स शुड देयर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी मतलब नर्चरी होगा। ही पेस्ड माइनिंग मशीन विथ मेमोरीज ही कुड नो लॉन्गर थॉट्स ऑफ हिज ब्रदर ऑफ ग्लैड्स और डेरियंस डेथ यानी कोई नेगेटिव वर्ड यहाँ आना चाहिए। तो सप्रेस मतलब होता है छिपाना। इंकरेज मतलब कि बढ़ाना,
इंकरेज मतलब मोटिवेट करना, सैंक्शन नहीं होगा, असिस्ट नहीं होगा, पब्लिसाइज नहीं, सप्रेस ही होगा क्योंकि ही पेस्ड माइंड रेसिंग विथ मेमोरीज, ही कुड नो लॉन्गर सप्रेस थॉट्स ऑफ हिज ब्रदर। हाँ यही होगा, सप्रेस मतलब दबाना भी होता है। द बाइट्स ऑफ द ग्रेट वाइट शार्क कैन सीरियस डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। तो हार्म से रिलेटेड कुछ होगा, तो इन्फ्लिक्ट का मतलब भी आई थिंक हार्म ही होता है। एम्पूटेट मतलब एम्पूटेट का मतलब रिमूवल होता है आई थिंक, डिलीट करना। मार्क का मतलब टू लोकेट, ऑब्जर्व का मतलब कुछ फील करना, ध्यान देना, तो इन्फ्लिक्ट ही होगा, और कोई तो यहाँ पे इसका लग नहीं रहा है। और एम्बैरेसिंग आर द वाउंड ऑफ अ फ्रेंड बट द किसेस ऑफ एन एनिमी, एम्बैरेसिंग कह रहा हूँ। आर द वाउंड्स ऑफ फ्रेंड बट द किसेस ऑफ एन एनिमी आर डिसाइडफुल, मतलब आर द वाउंड्स ऑफ फ्रेंड और बट कंजक्शन लगा है, तो यहाँ पे द केसेस ऑफ एन एनिमी आर डिसाइडफुल, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। बट द केसेस ऑफ एन एनिमी आर डिसाइडफुल, और फेथफुल आर द वाउंड्स ऑफ फ्रेंड, फेथफुल वाउंड्स ऑफ अ फ्रेंड, अनट्रस्टवर्दी नहीं, एक्सक्रूसिएटिंग आर द वाउंड्स ऑफ अ फ्रेंड, एक्सक्रूसिएटिंग। एम्बैरेसिंग आर द वाउंड्स ऑफ फ्रेंड, एम्बैरेसिंग नहीं होगा यार, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेथफुल यानी कि विश्वास, आर द वाउंड्स ऑफ फ्रेंड बट द किसेस ऑफ एन एनिमी आर डिसाइडफुल। आई थिंक यहाँ पे एम्बैरेसिंग होना चाहिए क्योंकि वाउंड्स बोला है तो कुछ नेगेटिव ही यहाँ आएगा, फेथफुल तो पॉजिटिव है। अब इसको स्किप करते हैं। अ पर्सन कुड नॉट अवॉइड बट दे कुड कंट्रोल द वे दे रिस्पॉन्डेड टू इट, मतलब आदमी क्या अवॉइड नहीं कर सकता है, कॉज कारण नहीं, सोर्स मतलब ये भी नहीं हो सकता, ओरिजिन ये भी नहीं हो सकता, कमेंसमेंट नहीं, फेट मतलब क्या होता है, डेस्टिनी। आई थिंक फेट होना चाहिए क्योंकि आदमी किस्मत को अवॉइड नहीं कर सकता बट उसको कंट्रोल कर सकता है, फेट ही होना चाहिए। तो सिनोनिम बताना है स्टिमुलस का मतलब कुछ ऐसा, जैसे फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था स्टिमुलस पैकेज यानी कि अट्रैक्टिव पैकेज। तो अट्रैक्टिव से रिलेटेड यहाँ पे होना चाहिए इम्पल्स। हाँ इम्पल्स का मतलब भी एक डेकोरेटिव चीज़, इंकरेजमेंट का मतलब भी वही होता है, इंसाइटेशन का मतलब भी वही होता है, बूस्ट का मतलब ऑल अदर होना चाहिए। आई कांट बिलीव शी हैड द ऑडेसिटी मतलब होता है ब्रेवनेस, करेज। तो क्या बताना है, मोस्ट सिमिलर बताना है यानी कि सिनोनिम, तो करेज ही होना चाहिए। ये सबका मतलब फिट नहीं बैठता है यहाँ पे। ओके तो क्या बताना है, प्रोब का अपोजिट बताना है। तो प्रोब का मतलब होता है जांच करना, तो इंटेरोगेशन का मतलब भी जांच करना होता है। एक्सोनरेट का मतलब आई थिंक होता है, जहाँ तक मुझे याद है, इमेंसिपेशन या फ्रीडम। हाँ यही होगा, मतलब इसका मतलब फ्री करना होता है। इंस्पेक्ट का मतलब तो जांच ही करना होता है, परशु मतलब भी वही होता है। एक्सोजनेट मतलब फ्री करना, यही होना चाहिए। टसल मतलब होता है कि एक तरीके से, अरे यार क्या कहते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट सिमिलर। तो ट्रूस मतलब तो होता है संधि करना, एमिकेबल। आर्मिस्टिस का मतलब भी वही होता है, आर्मिस्टिस का मतलब भी एग्रीमेंट ही होता है, एग्रीमेंट है ही। एक रंबल होगा, हाँ रंबल ही हो सकता है क्योंकि इन सबका मतलब तो पॉजिटिव ही है, मतलब एग्रीमेंट ही होना, रंबल ही होना चाहिए। देयर जुरिसडिक्शन कोइंसाइड फॉर द मोस्ट पार्ट विद द मैजिस्ट्रियल एंड फिजिकल बाउंड्री। मैजिस्ट्रियल तो इसका क्या होता है, एंटोनिम बताना है, यानी कि मैजिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, एंड फिजिकल बाउंड्रीज। मैजिस्ट्रियल का मतलब होता है यार डेफिनेट होता है आई थिंक,
सर्कमकुलेशन ऑथोरिटेटिव सबसर्विएंट क्लासिक, सबसर्विएंट आई थिंक होना चाहिए। अब इसको स्किप करता हूँ, बाद में देखूँगा। तो आरसी आ गया, और आरसी जो है वो लॉन्ग आरसी है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्किप करते हैं इसको। डायरेक्टली जो सिनोनिम एंटोनिम रहेगा वो किया जाएगा अभी। तो कुछ सिनोनिम तो दिखा नहीं, डायरेक्ट पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा, पहले कर लेते हैं ये सब। तो इस पर क्या करना है, एरर है, एरर डिटेक्शन। एवरीवन फ्रॉम द क्लास अटेंडेड द मोस्ट अवेटेड बर्थडे पार्टी ऑफ माई कज़न एक्सेप्ट फॉर सी। तो सी यहाँ ये गलत है, डी। एक्सेप्ट फॉर सी नहीं, एक्सेप्ट फॉर हाँ बनाना चाहिए। द टीचर थॉरोली एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी क्वेश्चन स्टेप्स बाय स्टेप। नहीं, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप आता है। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ गलत है। ही लव्ड अ पोएट्री, ही लव्ड अ पोएट्री। ओके, तो यहाँ पे अ कैसे आ सकता है, पोएट्री अगर यहाँ पे है, क्योंकि फ्रेंड्स पोएट्रीज ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है, और वो पोएट्री यानी कि कोई एक पोएट्री का तो बात हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आ आना नहीं चाहिए। बाकी आगे देख लेता हूँ। एंड स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग हिज ऑन पोएम इन मैगजीन फ्रॉम अ यंग एज। तो यहाँ कुछ तो मुझे गलत नहीं लग रहा है, ही लव्ड अ पोएट्री में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। एक के साथ जाऊँगा, बाकी एनालिसिस के टाइम देख लिया जाएगा। टू मैक्सिमाइज द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वी शुड फोकस ऑन आवर एजुकेशन एंड कीप आवर प्रायोरिटीज़ इन द राइट प्लेस। तो एजुकेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन होगा। सी के साथ जाता हूँ। पुट यू इन हिज शूज, मतलब फ्रेंड्स एक ईडियम है ना कि पुट योर सेल्फ ऑन इन अदर शूज, यानी कि एम्पैथी दिखाना। तो यहीं पे ईडियम यूज़ हुआ है, पुट यू इन हिज शूज। तो यार, एंड यू विल रियलाइज द डिफ़िकल्टीज ही हैड फेस टिल नाउ। पुट योर सेल्फ होना चाहिए ना, पुट यू इन हिज शूज। पुट योर सेल्फ एक ये ईडियम होता है, तो ए में गलत लग रहा है। तो ये तो हो गया। अब आरसी चलते हैं, आरसी पे। आरसी अगर लॉन्ग है तो इसमें कीवर्ड को नोट कर लेते हैं। तो ये तो डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, ट्रू का, हाँ ट्रू वाला क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं अभी। इसमें क्या है, कीवर्ड गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर। तो इसका कीवर्ड ये है, और इसका कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफाई चाइल्ड लेबर। ठीक है। वाई डू पेरेंट्स पुश देयर चिल्ड्रन इनटू डूइंग चाइल्ड लेबर। तो इसका कीवर्ड हो गया पेरेंट्स बस लिख देते हैं। स्कीम्स हो गया। इनह्यूमन, अकॉर्डिंग टू पैसेज इनह्यूमन रेफर्स टू, तो अभी पैसेज पढ़ के इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा। वाई डू ऑनर्स प्रेफर चाइल्ड लेबर्स, ऑनर्स इसका कीवर्ड है, ऑनर्स प्रेफर चाइल्ड लेबर। और वाई आर चिल्ड्रन फोर्स इनटू चाइल्ड लेबर, तो अभी इसको देख लेंगे। व्हाट एज लिमिट इज चाइल्ड लेबर रेस्ट्रिक्टेड टू। अच्छा, मतलब कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया इसका कीवर्ड। और विच एक्टिविटी डज चाइल्ड लेबर रिप्लेस, तो इसका हो गया कीवर्ड चाइल्ड लेबर रिप्लेस। और नेक्स्ट, ओके, तो अब पढ़ लेते हैं पैसेज। चाइल्ड लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीइंग डिबेटेड एज अ सीरियस सोशल इशू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कीपिंग द सोसाइटी अवेयर ऑफ दिस इशू will help to avoid such illegal and inhuman activity. Such an inhuman activity from destroying the life of many children. Child labor is something that replaces the normal activities of child like education, playing. तो फ्रेंड अभी ये वाला मिला था हम लोग को कीवर्ड कि एक्टिविटी से रिलेटेड। तो अभी देखते हैं कहाँ पे था ये वाला, कैसे रिप्लेस कर सकता है, किस चीज़ से रिप्लेस करता है।
23 में नहीं था, ये भी नहीं है, कहाँ गया यार। हाँ, तो विच एक्टिविटी डज चाइल्ड लेबर रिप्लेस, तो यहाँ पे क्या दिया है, एजुकेशन, प्लेइंग, यानी 1 and 2 एक्सेप्ट 3। ओके ओके, और एक यहाँ पे इनह्यूमन भी दिया है, तो इनह्यूमन कहाँ पे दिया हुआ था, इनह्यूमन हाँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इनह्यूमन्स रेफर्स टू, तो यहाँ पे क्या दिया, इनह्यूमन का मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द लिव्स ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, यानी कि हैविंग और शोइंग कंपैशन नहीं, हैविंग और शोइंग अ फ्रेंडली काइंड नहीं, लैकिंग ह्यूमन इक्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, हाँ ये हो सकता है। नीचे क्या है, हैविंग और शोइंग एन इंटेंस एंड सेल्फ नहीं, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रॉइंग द लिप्स ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, तो यही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ चिल्ड्रेन का जो लिप्स इसको डिस्ट्रॉय कर रहा, तो यही होना चाहिए। हैविंग और शोइंग एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर वेल्थ और पावर, इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर ये भी लग रहा है। लैकिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, आई थिंक ये वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रेंड्स जो ऑनर होते हैं वो चाइल्ड लेबर का यूज़ तभी करते हैं ना यार, क्योंकि जब उनको बिजनेस अपने या फिर कोई बिजनेस में उसको काम कराएं या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करवाते हैं वो, तो हैविंग और शोइंग एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर वेल्थ ऑफ पावर, नाइदर गुड लैकिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ इनह्यूमन लैकिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन, यही होना चाहिए। अगर इनह्यूमन का यही होना चाहिए, बट बोला अकॉर्डिंग टू द पैसेज such illegal and inhuman activity from destroying the lives of many children, lacking human qualities of compassion and mercy, having or showing intense desire for wealth or power, तो यार अकॉर्डिंग टू पैसेज तो मेरे को ये वाला लग रहा है। अगर इन जनरल बोलता तो ये सही लग रहा था मेरे को, हैविंग और शोइंग इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर वेल्थ और पावर। अब मैं इसी के साथ जाऊंगा यार, ये नहीं मैं के वाई डू ऑनर, तो आगे पढ़ लेते हैं। दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पेड और अनपेड विच बेनिफिट द फैमिली ऑफ द चाइल्ड और द ऑनर ऑफ द चाइल्ड वर्क फॉर, द एज लिमिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 14 ईयर्स और इवन 17 ईयर इन केस ऑफ डेंजरस वर्क। तो रेस्ट्रिक्टेड कहाँ मिला था को, हाँ यहाँ रहा। व्हाट एज लिमिट इज चाइल्ड लेबर रेस्ट्रिक्टेड टू, 14 है और सम केसेस में 17, यानी कि यहाँ पे 17 नहीं दिख रहा, 14 ही होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन में बी फोर्स टू डू चाइल्ड लेबर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन देयर फैमिली, मेनी ऑफ ऑनर एक्सेप्ट चाइल्ड लेबर सिंस दे ओनली नीड्स आर लेस अमाउंट ऑफ सैलरी और इवन सम अमाउंट नॉन मॉनिटरी जॉब्स टू, चिल्ड्रन आर ऑफन मेड टू डू सच हार्ड जॉब बाई देयर इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट। तो यहाँ पे अभी एक कहाँ गया, many owner accept child labor since they only need a less amount of salary or even some accept non monetary jobs too। तो यहाँ पे ऑनर क्यों मतलब ऑनर क्यों प्रेफर करते हैं लेबर को, दे आर क्यूट, नहीं, दे नीड लेस सैलरी और वेजेस, हाँ ये हो सकता है। दे डू नॉट थ्रो टेंट्रम, मतलब वो नखरे नहीं करते हैं, हाँ ओनली 2 मेरे को लग रहा है, क्योंकि दे नीड्स लेस सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे साफ क्लियरली लिखा हुआ है। मई और ये हो गया, यहाँ तक हो गया। दे सेंड देयर किड्स ऑफ फॉर डोमेस्टिक वर्क फॉर द मनी एज वेल एज फॉर द फूड दे गेट थ्रू दिस वर्क, दिस डिमांडिंग वर्क ऑफन स्पॉइल द चाइल्डहुड एंड गिव अ हार्डर वे ऑफ लिविंग टू द किड। पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन फॉर सच जॉब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस टू, अच्छा ये भी कीवर्ड मिला था कि पेरेंट अलाउ क्यों करते हैं, कहाँ गया, हाँ, वाई डू पेरेंट्स पुश देयर चिल्ड्रन इनटू डूइंग चाइल्ड लेबर, तो यहाँ पे क्या दिया, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। व्हेन दे आर टू पुअर टू टेक एडमिशन इन स्कूल, तो ये भी दिया है, टू पुअर टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और एंड द लैक ऑफ गुड स्कूल इन देयर लोकेलिटी में ऑल्सो लीड टू सच एक्टिविटी, तो ये भी दिया हुआ, यानी कि सभी होगा, ऑल ऑफ दिस। Not all forms of jobs done by children are considered as child labor, but there are some things to note while categorizing them, whether the job is done mentally, morally, physically and socially. Does it affect the child in a dangerous way? Does the job done affect their children's education and other childhood activity like playing? The job they do
द जॉब दे डू शुड नॉट बी both tiring and excessive, that they are forced to avoid other activity that they should be doing in their age. अच्छा, these are the characteristic of child labor. तो characteristic of child labor का कीवर्ड हम लोग नोट किए थे, तो कहाँ था, हाँ, what are the characteristic to look for to identify child labor, whether the job affect the child in dangerous way, तो ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, डज इट अफेक्ट द चाइल्ड इन डेंजरस वे, सही है. Whether the job affect their education and other childhood activities like playing, तो does the job done by affect their education and other childhood activities like playing, हाँ ये भी दिया है. Whether the job are fun and not risky, whether the jobs are fun and not risky, तो the job they do should not be both tiring and excessive and they are forced to, नहीं ये वाला तो दिया नहीं है आई थिंक, एक्सेप्ट 3 बाकी सब होना चाहिए. These are the characteristics of child. Okay. In extreme ways, there are owners who treat children like slave and separate them from their families to do such hard job. Whatever be the job done, child labor depend on the age of the kid involved, type of activity and hours of work they do per day. As a conclusion, children are meant to be enjoying their childhood and should be allowed to educate themselves at early age. There are many schemes introduced by government to reduce such child labor, like providing free education, taking severe action against those who promote child labor. तो स्कीम से रिलेटेड बात हुआ था कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ली है, तो हाँ ये रहा. what do the government scheme include to reduce child, provide free education, ठीक है, taking severe action ये भी ठीक है, नहीं, एक्सेप्ट 3 बाकी सब होगा. और इसका क्या, मेक प्लेन डिवाइस में नॉट प्रॉपरली ऑन कंट्रोल लार्ज स्केल, नहीं, हाँ ये हो सकता है. ये एक्सेप्ट 3 होगा. और यार टाइम ही निकल गया क्या, ध्यान ही नहीं गया टाइम पे. और पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये और वर्कशीट कौन कर ले रहा हूँ, वर्कशीट वेयर इज़ वर्क, हाँ ये रहा वर्कशीट. जल्दी चल भाई, टाइम हो रहा है. 1 3 7, 1 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, 7 × 2 + 1 यानी 15, 256, यानी कि ये 4 का 1 गुना हो गया, 4 का 2 गुना, 8 का 4 गुना, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए 8 का आधा होगा तब 4, हाँ ठीक 8 ही आएगा. यहाँ पे 41 चलेगा, डिफरेंस जाएगा 41, मतलब +5 +5 5 3 8 +8 +5 4, नहीं यहाँ 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 4 11, यहाँ 11 आएगा, तो आई थिंक यहाँ 13 आना चाहिए, 13 आएगा तो 77 हो जाएगा. प्राइम नंबर्स का चल रहा था डिफरेंस 3 5 8, यानी कि 3 5 8 +2 +3 +4 +5 ही होना चाहिए, तो 12 5 17, 66 67, यानी कि +1 +3 +5 +7 तो +9 होना चाहिए. 82 और 9 91, यार 93 भी हो सकता है ना, नहीं 93 नहीं होगा कि ऑड ही नंबर जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो DI को भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, पहले फास्ट मैथ कर लेते हैं. अरे यार फास्ट मैथ तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हाँ 12 से 225 होता है, 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 + 55 हो गया, यानी कि 50% हो जाएगा 750, 50% 750, और 5% हो जाएगा, कहाँ गया, 5% हो जाएगा तुम्हारा, अरे यार 10% 75, 5 7 12, एक कैरी 7 1 825, 825 + 15 830, -45 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025/81 × 4, यानी कि 9 9 81, 9 2 18,
9 अठावन 9 चौक 36 9 54 9 पूरे 45 9 पूरे 45 इंटू 4 4 पंच 20 0 17 18 14 8 980 980 16 964 और प्लस 830 यानी कि 744 यार 74 नहीं है 6 आएगा ना, हाँ 6 ही आएगा 746। फिर से देख लेते हैं यार 830 में गया 41 4 माइनस 30 50 6.5 यानी कि 6 पंचे 30 और फिर 50 25 6 पंचे 30 यानी 6 पंचे 30 हो गया 300 और 50 25 यानी कि 25 हो गया यानी 325 325 प्लस 625 यानी 25 हो जाएगा 350 5 7 35 यानी 70 29 और 29 इंटू 3 हो जाएगा 3 9 27 2 3 2 6 7 8 87 87 प्लस 113 हो जाएगा 113 यानी 200 में 79 जाएगा तो 121 का स्क्वायर 11 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 100 में 20 जाएगा -80 और -80 में प्लस 41 यानी कि 121 तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये 350 यानी कि 25 बार में जाएगा 25 3 75 25 बार में जाएगा 25 3 75 और 75 में 256 में 75 जाएगा 6 में 5 गया 15 में 7 गया 8 यानी 181 बचेगा प्लस 30% यानी कि 3 दूना 6 60 हो जाएगा और 60 होने के बाद 30% 60 हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि 299 181 299 9 1 10 जो लगा 8 1 9 18 2 1 3 480। अरे यार माइनस होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया हाँ 181 फिर से करना होगा 25 या 75 हो गया माइनस 256 प्लस 30% 3 अच्छे 60 हो गया 6 पंजे 300 में से गया 299 256 इसमें माइनस होगा यानी 9 में 6 हो गया 3 और 9 में से 5 गया 4 43 प्लस 75 5 3 8 7 4 11 118। ये क्वेश्चन पता नहीं ट्यूब 1/4 यानी कि 11 और फिर 11 का क्यूब यहाँ आएगा तो 11 यानी 11 का 11 1331 आएगा 280 यानी 17 1331 यानी कि 11 का क्यूब तो 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा 6 प्लस 2 8 यानी कि 2 का क्यूब 1/6 को 6 चौको 24 6 36 4 6 माइनस 24.36% 24 कितना होता है यार 8 3 के 24 8.33 3 3 और 3 के 24 24 9 नहीं ले सकते हैं। अब इसको स्किप करो ये आ गया, इसको भी स्किप करते हैं भी डी लास्ट में करेंगे। ओके तो 8 5 40 5 प्लस 8 प्लस 5 और 7 46 प्लस 7 प्लस 6 तो इसमें ये बड़ा है इसमें ये बड़ा है और इसमें छोटा है तो कांड रिलेशन ही नहीं हो पाएगा। 64 यानी कि 16 चौका 64 नहीं 64 16 चौका 64 16 में 4 हाँ 16 हो सकता है तो प्लस 16 माइनस 4 और नीचे 8 चौका 32 यानी कि -8 प्लस 4 तो ये रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं होगा यार क्योंकि कांस्टेंट है ऊपर नीचे नेगेटिव, यहाँ भी नो रिलेशन। ओके तो 324 का स्क्वायर 18 होता है और 18x² = 796 356 छक्के 6 12 1 कैरी 9 1 10 15 5 से लगा 1 7 1 8 8 3 12 1252 18 से इसको कैंसिल करते हैं 9 2 18 9 1 9 9 1 9 9 27 9 1 9 3 9 27 9 72 2 के बाद 2 9 18 69 64 x का हो जाएगा +8 -8 और इसका आएगा 7 6 42 यानी कि +7 और +6 नीचे +7 +6 आएगा, रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं होगा क्योंकि 42 ऊपर इंटू करना पड़ेगा। ओके 25x² है 25 यानी कि 5 × 5 10 × 7 लाना क्या है 85 लाना है तो 5 7 35 15 50 तो +50
प्लस 35 प्लस 50 प्लस 35, नीचे क्या है 5 का 20, 10 इंटू 8, लाना क्या है 80 लाना है, 1 40 4 दाम 40, तो प्लस 40 और नहीं नीचे -40 होगा, माइनस सॉरी, तो माइनस होगा, तो यार 4 5 का 20, 50 25, तो x बड़ा आएगा y से। हाँ, द एवरेज भी, जब इसको स्किप करते हैं अभी, तो अपने डी आई करते हैं। डी आई क्या है? द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर अ कंपनी। अच्छा, क्या है? क्लर्क है, ऑपरेशनल है, और क्या है? टेक्निकल है, HR है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट? HR में कितने हैं? HR में 10% यानी कि 300, और क्लर्कल में कितने हैं? 50% यानी कि 1500, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1200 का आएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ HR डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड क्लरिकल डिपार्टमेंट टुगेदर, यानी कि 1800, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में कितने हैं? 15%, 15 थे 450, तो यहाँ भी 450, 9 के 9 18, 9 पर 45, 5 को 20, 4:1। हाउ मेनी एम्प्लॉय आर देयर इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे 450 कर रहा हूँ। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 25% था, 184, 750। हाउ मच एम्प्लॉय आर इन क्लरिकल एंड HR डिपार्टमेंट टुगेदर, क्लरिकल 4 में 1800। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन टेक्निकल डिपार्टमेंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट? 300, यानी कि 15 का 15 30, यानी कि इसका है 150%। ओके, अब दूसरा वाला कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम, पहले क्या है? द टेबल शो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इन डिफरेंट डांस ग्रुप इन स्कूल। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास इन द भरतनाट्यम डांस ग्रुप ऑफ द गिवन क्लासेस? एवरेज बताना है। तो भरतनाट्यम तो 32 और 18 हो गया 50, 65 10 हो गया 65 हो गया 75 9 हो गया 75 और 9 हो गया 84 हो गया, और 1 2 3 4 5 है, यानी 5 कम 5 और 5 के 30, 40 16.8। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द डांस ग्रुप फ्रॉम 8 फ्रॉम क्लास 8 इज वॉट, 8 में कितने हैं? 20 20 40 और 58 10 68 78 इज वॉट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेस्टर्न डांस ग्रुप? तो 15 5 20 10 30 30 20 और 25 हो गया 55 40 95, तो 95 हो गया, यानी कि 95 और ये कितना ये ज़्यादा है, मतलब 78 कितना है? तो 95 का लगभग 90% लग रहा है, 90%। 4/5 कितना होता है? 80%। तो देखते हैं, 5 कम 5 15 45 19 चौका 9 चौका 36 19 चौका 76, तो लगभग 80% के आसपास आ रहा है। 82% हो सकता है, हाँ 82% हो सकता है, क्योंकि 80% के आसपास जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 इन भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांस ग्रुप भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्लास 6 में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यानी कि 5 6 7 3 2 5 57 इज वॉट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ओडिसी डांस ग्रुप? ओडिसी में कितने हैं? ओडिसी में हो गए हैं 30 20 55 और 15 70 और 27 हो गया, 70 और 27 97 और फिर से देखते हैं 30 ओडिसी और टोटल नंबर स्टूडेंट इन द ओडिसी डांस ग्रुप, तो ओडिसी में 30 + 20 50 65 30 20 50 65 और 8 65 और 8 हो गया
65 और 8 हो गया 73 और 27 100 यानी 57%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेस्टर्न डांस ग्रुप, वेस्टर्न डांस ग्रुप में कितने हैं? 15 5 20 10 30 30 से 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास एक्स इन वेस्टर्न डांस ग्रुप, फ्रॉम क्लास एक्स इन वेस्टर्न डांस ग्रुप यानी कि 40 है, यानी कि ये 40 से 5 कम 5 5 9 45 15 40, तो कितना ज़्यादा है? ये इससे ज़्यादा है लगभग, इससे ज़्यादा है लगभग 11। तो 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5। 11 25 55 में गा दो ना, 22 5 7 11 के 11 गया तो 137.5%। अब क्या बच गया? अब ये करते हैं पहले अर्थमेटिक हो जाए। द एवरेज वेट ऑफ अ क्रिकेटर टीम इज़ 10 प्लेयर। ओके 10 प्लेयर कितना है? 10 है। इफ़ द वेट ऑफ द कोच ऑफ द टीम इज़ इंक्लूडेड इन द एवरेज वेट बिकम 35 kg, 35 kg हो जाता है। और तो वेट पूछ रहा है कोच का, तो 5 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 50 हो जाएगा इसका 10 यूनिट का वैल्यू, और इसी तरह 85 हो जाएगा यानी कि 85 वेट हो जाएगा कोच का। हाउ मच ₹60,000 अमाउंट इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल में मतलब अमाउंट इतना हो जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ ईच सक्सेसिव, यानी कि हर साल ये डबल हो जाएगा और सक्सेसिव रेट से। गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर अगर 5% है, यानी कि अगर 20 से 21 हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर 10% हो जाएगा, तो 10 से 11 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 10 से 20 यानी कि 20%, यानी 5 से वैल्यू 4 हो जाएगा। तो नहीं 5 से 6 होगा ना, सॉरी। तो 2 3 6 और 2 5 10, 50 25 25 दूना 50 500, 11 एकम 11 1 कैरी का 22 1 23 3 का 3 3 3 6 693। तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना है? 60,000। तो 693 का वैल्यू कितना होगा? 0 0 ये कट जाएगा, 5 कम 5 5 कम 5 5 दूना 10 120 120 को 693 से इंटू करना है, तो बांटते हैं 36 का 6 यहाँ से लगा 3 12 9 108 108 और 3 108 और 3 111 11 कैरी 5 72 72 और 10 हो जाएगा 82 83160 83160 है क्या? हाँ है। अभी नहीं आता तो फिर दिक्कत होता। अ मैन अ वुमेन अ बॉय कंप्लीट द वर्क इन 12 18 24 हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड 1 मैन 3 वुमेन। तो सबका पहले रेशियो सेम करते हैं। तो एक मैन को लगता है 12 दिन, एक वुमेन को लगता है 18 दिन। ओके तो रेशियो हो गया 3 6 2 12 36 18, यानी कि मैन इज़ टू वुमेन हो गया 3:2। अब किसका ले ले? अब ले लेते हैं एक वुमेन का। वुमेन का क्या है? वुमेन का 18 है और बॉय कितना है? 24। बॉय नहीं, तो 36 18 6 4 24। तो यहाँ पे वुमेन का हो गया, वुमेन और वुमेन का हो गया 4, यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4 होते हैं 6, यानी कि 6:4:3 हो गया मैन वुमेन। और इसका तो क्या बोल रहा है? एक मैन यानी कि 6 हो गया, 3 वुमेन यानी कि 12 हो गया, यानी 2 बॉय यानी 6, यानी कि 6 6 12 12 दूना 24 24। और टोटल काम कितने हो जाएंगे? टोटल काम हो जाएगा 12 5 52 72, यानी कि 3 दिन में कंप्लीट करेंगे ये। अब बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम इज़ 8 km/h मोर देन इट्स अप स्ट्रीम। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 km/h, यानी कि बी का दे दिया वैल्यू 10 km/h, एंड देन फाइंड दैट कवर 54 km अप स्ट्रीम एंड 42 km डाउन स्ट्रीम, यानी कि भी प्लस एस माइनस भी माइनस एस का वैल्यू कितना दिया? 18 दिया है। तो यहाँ पे भी हो गया 10 प्लस एस माइनस 10 फिर माइनस प्लस एस यानी 8, 10 से 10 कटेगा 2s का वैल्यू आएगा 8, तो और s का वैल्यू आएगा 4। तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 54 km ऑफ स्ट्रीम, यानी कि 54 km ऑफ स्ट्रीम करना है। भी का वैल्यू कितना था? 10 था, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और कितना है? 42 अप स्ट्रीम करेंगे 10 14, तो 14 6 42 और 6 9 54, नहीं 14 3 42 होगा ना, तो 9 3 12 दिन 12 आवर। तो XYZ इन्वेस्टेड 400,500
XYZ इन्वेस्टर्स 4500 7,000 टू स्टार्ट अ गेमिंग क्लब एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16,400। तो 45 70 90, तो 5 9 45, 5 कम 5 5 को 20, 5 कम 5 बटे 40। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर यानी कि ये रेशो हो जाएगा। प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है 1800, 28 28 4 32 32 9 41, 16,400। तो 4 कम 4 जो 4 बार में जाएगा 400, किसका बताना है, वाई का शेयर बताना है। तो वाई का 14 14 चौका 56, तो 5,600 आएगा। द रेडियस ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ द सैलेंट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ, यार फार्मूला मेरे को याद नहीं, यहाँ पे जाते हैं। अ फील्ड ऑफ 500 किलोमीटर स्क्वायर इन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है 500 है, इसको 2 पार्ट में यानी एक्स और वाई में डिवाइड करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 पार्ट इज़ 4/5 ऑफ द एवरेज ऑफ 2 एरियाज़, यानी कि 4/5 ऑफ इसका एवरेज क्या आएगा, इसका आएगा द डिफरेंस ऑफ द एवरेज ऑफ 2 एरियाज़, यानी कि डिफरेंस आएगा x माइनस वाई का डिफरेंस आएगा ये। तो ये 100 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, यानी कि x माइनस वाई का डिफरेंस 200 हो गया, और इन लोग का सम हो गया 500। तो आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा 5 2 7 7 यानी 350, और y का वैल्यू निकल जाएगा 300 300 का आधा कर देंगे 150। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट इन किलोमीटर्स, तो 150 किलोमीटर आया है। ओके, और 19 में क्या है, ये वाला छोड़ दिया था क्या, 1/6 1/16 1/6 जो को 24 छचा के 36 माइनस ये वाला छोड़ दिया था, ये क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास VI इन क्लास 6 एंड 8 वेस्टर्न डांस ग्रुप, क्लास 6 एंड वेस्ट 15 5 20, ठीक है। और नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट क्लास 8 और क्लास 10 का क्या, कथक, तो क्लास 8 यानी 20 1 25, 5 को 20 50 25, यानी कि 4:5। और क्या बचा है, ये बचा है। तो इसमें क्या है, द रेडियस ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब यार फार्मूला नहीं याद आ रहा है मेरे को कोन का, इसको स्किप ही करते हैं, अब टाइम भी नहीं है कि स्किप ना करें। तो हु सीट सेकंड तो नहीं, अभी इसको नहीं, बस पहले मिसलेनियस करते हैं। ओके, हाउ मेनी फोर्स आर प्रीसीडेड बाय 2, कितने 4 प्रीसीडेड बाय 2, तो 1 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 1 ही होगा। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ टूज आर देयर, कॉन्जिक्यूटिव, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हाँ यहाँ है 1, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है 2, फिर यहाँ 2। If all the pair of 1 and 3 are added, what is the resultant frequency of 4? What is the, इसको अभी स्किप करो यार। If all 1 remove in the series, अच्छा 1 रिमूव कर देते हैं, तो how many number would be there in the series? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। What is the total sum of the number given? 1 2 2 2 4 4 4 8 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 2 21 21 1 22 22 3 25 25 4 29 30 32 34 35 39 39 और 42 46 60 50 52 54 56 58 59 62 65 66 67 67 71 71 72 76। यार यही होगा ना, यही होना ही चाहिए। ओके, तो ये भी पजल आ गया, इसको भी स्किप करते हैं। अभी ये कौन सा पजल है ये, अच्छा ये वाला, ये मिसलेनियस है, इसको भी स्किप करते हैं। यार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया। ऑल लेमन इज़ ग्रास, ऑल लेमन इज़ ग्रास, ऑल ग्रीन इज़ प्लांट, only a few grass is plant, only a few grass is plant, और all green is plant, all green is plant, some green as grass, some green are grass, नहीं बता रहा, some grass is lemon, some grass is lemon, ठीक है। सेकंड, some are tea, some are
T. Only a few U is O. Some are not U. Some are not U. ठीक है. Only a few U is O. Only a few U is O. ठीक है. Some O is U. Some O is U. ठीक है. Some O is not U. Some O is U. ठीक है. Some O is not U. कुछ O जो है वो U नहीं है. सही है. तो पहला ही लग रहा है मेरे को सिर्फ. फ्यू सीड्स आर एप्पल. फ्यू सीड्स, कुछ सीड्स जो है वो एप्पल हैं. ऑल एप्पल्स आर विनेगर. ऑल एप्पल्स आर विनेगर. ओनली सीड्स आर पर्पल. मतलब सिर्फ जो सीड्स है वही पर्पल होंगे. ठीक है. सम सीड्स आर विनेगर. सम सीड्स आर विनेगर. ठीक है. सम विनेगर आर एप्पल. सम विनेगर आर एप्पल. ठीक है. बोथ. तो ये आ गया 8 मेंबर हमारा. इतना है. इसको स्किप करते हैं अभी. ये क्या है? ब्लड रिलेशन. ओके. तो चाइनीज कोडिंग. चाइनीज कोडिंग क्या है? मीट द फास्ट साइड. मीट द फास्ट साइट. सेंड साइड एड्रेस करेक्ट. सेंड साइड एड्रेस करेक्ट. लिव करेक्ट मीट स्टोरी. लिव करेक्ट मीट स्टोरी. स्टोरी नहीं है तो STR वो यहाँ आ गया. फास्ट लिव कोर बैटल. फास्ट लीव कोर बैटल. ठीक है. TSM ORBK. TSM ORBK DMR. RGORB. RGORB IND BK. IND BK. DMR ORB. DMR ORB ESP BATR. ESP BTR. FNC. FNC OR BTR SNG. BTR और SNG. तो SNG और FNC हो गया इसका. SNG और FNC हो गया इसका. BTR हो गया इसका. और ESP हो गया इसका. ORB हो गया इसका. IND हो गया. IND और RG हो गया सेंड एड्रेस का. RG और IND. BK का हो गया साइट. DMR का हो गया मीट. OR का हो गया FST फास्ट. और द का हो गया TSM. ओके. तो किसका बोला है? BK का मतलब. तो BK का मतलब क्या होगा? साइट हो गया. यहाँ पे BK का मतलब साइट. ठीक है. व्हाट इज़ द कोड लाइव स्टोरी फास्ट. तो लाइव का क्या है? लाइव का है BTR ESP OR. BTR ESP OR यही है. व्हाट इज़ द कोड ऑफ कोर बैटल. तो कोर बैटल का SNG FNC. SNG FNC. इन द कोडेड लैंग्वेज करेक्ट इज कोडेड एज. करेक्ट कहाँ है? करेक्ट हाँ ये करेक्ट का ORB. ओके. तो वो पज़ल कर लेते हैं. पज़ल क्या है? पहला 10 मेंबर्स वाला है. ये कौन सा? 8 मेंबर्स वाला है. और क्या है? ये है 8%. तो ये वाला करते हैं. ये वाला करते हैं. क्या है? 8% ABCD गोइंग टू अ मूवी. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बट नॉट नेसेसरी. ठीक है. तो 17 26 17 26 17 26 17 26 17 26. तो क्या है? जुलाई है. जुलाई अगस्त सितंबर और क्या है? अक्टूबर. यानी कि ये 31 ये 30 ये 31 ये 31. कंडीशन V गोज इन सितंबर. B जाता है सितंबर में. 3% गोज बिटवीन B एंड D. तो B अगर सितंबर में जाता है तो B यहाँ भी आ सकता है और B यहाँ भी. और इसके बीच में कितने लोग हैं? 3%. 1 2 3 नहीं होगा.
1 2 3 नहीं होगा, तो 1 2 3 यहाँ पे ई हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पे ई हो सकता है। और द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज़ आफ्टर ई एंड बिफोर सी, आफ्टर ई एंड, तो अगर ई यहाँ है तो सी यहाँ होगा, अगर ई यहाँ है तो सी यहाँ होगा। मोर देन 1 पर्सन गोज़ बिटवीन सी एंड डी, तो सी प्लस 1 डी। 1 पर्सन गोज़ बिटवीन ए एंड एच, ए एंड एच को इसमें एक लोग आता है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज़ आफ्टर जी एंड बिफोर एफ, आफ्टर जी एंड बिफोर एफ। हु गोज़ ऑन ऑड नंबर डेट, एफ जो है ऑड नंबर डेट में जाता है। ए डज नॉट गो इन द सेम मंथ इन विच बी गोज़, यानी कि ए और बी एक साथ नहीं आएगा, मतलब एक जगह नहीं आएगा एक मंथ में। तो एक मिनट यार दोस्तों, लग रहा है किसी कॉल आ रहा था, मैं देख लूँ। कैमरा वर्क कर रहा है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है यार, वर्क, रुको 1 मिनट, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, रीस्टार्ट करते हैं। हाँ तो वर्क कर रहा है आई थिंक। हाँ तो क्या थे, तो और ए और बी के साथ में, ए और बी साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। डी नाइदर गोज़ ऑन ऑड डेट नॉर गोज़ इन जुलाई, डी जो है यहाँ पे नहीं आता है और ऑड में नहीं आता है डी, ठीक है। डी जो है ऑड में नहीं आता है। अब कैसे किया जाए इसको, अगर डी यहाँ नहीं आएगा तो डी सी प्लस 1 डी, यानी कि यहाँ नहीं आ सकता है डी, तो डी यहीं पे आएगा। और अगर डी यहाँ नहीं आ सकता है तो डी यहीं पे आएगा, ओके। और जितना जी के नीचे उतना ऐप के ऊपर है, ए जितना जी के नीचे है उतना ऐप के ऊपर है। तो अगर ए यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो अगर ए यहाँ करते, ए यहाँ नहीं आ सकता ए, और ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ आ सकता है, ए एक छोड़ के यहाँ आ सकता है। जितना जी के नीचे है उतना एफ के ऊपर है, लेकिन एफ जो है ऑड है, तो जितना जी के नीचे है उतना यहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ पे एफ आ सकता है। हाँ ये बन सकता है। तो क्या है, हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन जी एंड डी, 1 2 3, 3 लोग, ये गलत है, सॉरी ये कह रहा हूँ गलत, ये गलत है। हाउ मेनी पर्सन गोज बिफोर बी, बिफोर बी 1 2 3 4 5। Who among the following person goes on even number date of the month which has have even number days? even number days क्या है, सितंबर, और सितंबर के even days में कौन जाता है, बी जाता है। Which of the following combination is true? F is going to the movie on 17 अगस्त, F 17 जुलाई को जाता है। H is going in the month having even number days, H जो है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और देख लेते हैं, G is going movie before the person H, नहीं। E is going between D and B, नहीं। तो H वाला सही लग रहा है। Who among the following person goes on 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर कौन जाता है, C जाता है, ओके। अब कौन सा बदल किया जाए, ये कौन सा है, 8 मेंबर्स सिटिंग टू विद इक्वल डिस्टेंस मेंबर ऑफ, हाँ यही करते हैं डबल सेटिंग वाला। ए डी जी एच पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग टू इक्वल नंबर, यानी कि 1 2 3 4, ईच मेंबर इन वन, एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वन रो फेसिंग, ठीक है। सुल्तान सिट्स इन रो ऑफ फेसिंग साउथ, सुल्तानी रो यानी सुल्तान ऊपर, सुल्तान ऊपर बैठता है। टू द फेसिंग साउथ, टू द इमीडिएट राइट ऑफ राजू, इमीडिएट राइट ऑफ राजू, इमीडिएट राइट ऑफ राजू, यानी कि ऐसे आएगा। और बोथ सुल्तान एंड राजू डिड नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि ये दोनों एंड पे नहीं बैठते, तो कंफर्म हो गया कि यार यहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। राजू फेसेस ह्यूमा, ठीक है, राजू फेसेस ह्यूमा। हु इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ गोलू, सेकेंड टू द राइट ऑफ गोलू, यानी गोलू यहाँ आ जाएगा। अमर सिट्स
अमर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ह्यूमा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। कुमरान इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, कुमरान इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। 1 2 3, ये आ गया पी, यहाँ आ गया क्यू, ठीक है। और पूजा डिड नॉट फेस दिनेश, तो ठीक है, तो दिनेश यहाँ आएगा। हु सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो पी जी क्यू डी, पी जी क्यू डी एक्सट्रीम इन द रो, तो पी जी क्यू डी। गोलू कुरान, गोलू बैठता है, कुरान बैठता है। पी डी तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिनेश एंड राजू, दिनेश एंड राजू भी नहीं है। गोलू एंड सुल्तान, गोलू एंड नहीं, पहला ही ऑप्शन है गोलू एंड कुमरून। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कुमरान विथ रिस्पेक्ट टू सुल्तान, कुमरान विथ रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ कुमरान विथ रिस्पेक्ट टू सुल्तान। हाँ, तो सुल्तान का ये थर्ड टू द लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट। प्लेस डायगोनली अपोजिट, नहीं, डायगोनली, प्लेस डायगोनली 2 प्लेसेस टू इट्स लेफ्ट, हाँ ये हो सकता है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कुमरून अपोजिट टू हुमा, नहीं। इमीडिएट राइट ऑफ राजू, इमीडिएट राइट ऑफ राजू भी नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुल्तान, नहीं। सेकंड टू द राइट ऑफ गोलू, सेकंड टू द राइट ऑफ गोलू, नहीं नहीं, यहाँ भी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुल्तान भी नहीं है। इमीडिएट राइट ऑफ राजू भी नहीं है, इमीडिएट राइट ऑफ राजू भी नहीं है। आई थिंक नन ऑफ दिस होना चाहिए। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू गोलू, विथ रिस्पेक्ट टू गोलू, तो इसका थर्ड टू द राइट हो जाएगा, थर्ड टू द राइट, ठीक है। हु सिट्स बिटवीन पूजा एंड राजू, पूजा एंड राजू के बीच में कौन बैठता है, एस, यानी कि सुल्तान बैठता है। और अब कितना मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ब्लड रिलेशन करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। दीज आर 7 मेंबर इन द फैमिली, नो सिंगल पर्सन हैज़ अ चाइल्ड, ठीक है। पी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, पी के 2 चिल्ड्रेन हैं। सीज हस्बैंड इज़ द ओनली ऑफ हिज पेरेंट, सी का जो भी हस्बैंड होगा वो अपने पेरेंट का इकलौता होगा, मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ओ इज़ सीज मदर इन लॉ, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, ये सीज यानी ये आ गया, ये मदर इन लॉ है तो फादर आएगा अभी। एल इज़ केस पैटर्नल आंट, एल इज केस पैटर्नल आंट, यानी कि एल यहाँ कहीं आएगी, एल इज केस यहाँ आंट, ओके यहाँ तो कहीं आएगी। सी हैज़ अ सिबलिंग, सी हैज़ अ सिबलिंग यानी कि सी का कोई भाई या बहन होगी। ए इज़ द फादर ऑफ के, ए इज़ द फादर ऑफ के, ठीक है, ए जो है फादर है के का। हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ, हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ए आई थिंक यहाँ आएगा, के यहाँ आ सकता है, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, और एल यहाँ आ सकती है, ठीक है। डी इज़ अ फैमिली मेम्बर, डी जो है फैमिली मेम्बर है। पी के 2 बच्चे हैं। ए इज़ द फादर ऑफ के, और ओ इज़ सीज मदर इन लॉ, ओ इज़ सीज मदर इन लॉ, तो ये अगर सी का सिबलिंग है कोई, और अगर ये यहाँ करते हैं तो एल अगर यहाँ आती है तो ये यहाँ हो जाएगी आंट इसकी। और पी के दो बच्चे हैं, यानी कि अगर पी यहाँ आता है तो ये हो गई, और इसका कोई है नहीं, डी इज़ अ फैमिली मेम्बर, तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन बचा है, पी, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन बचा है, सीज हस्बैंड इज़ द ओनली सन, हाँ 7 ही लोग तो हैं ही। तो हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी जो है ए का क्या लगेगा, कांट डिटरमाइन, इसका जेंडर ही नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ के, पी इज़ द नहीं, सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल,
सी इज़ द ब्रदर ऑफ एक मिनट यार, यहाँ पे दिया था क्या कि ए इज़ द फादर दिया था। ओ इज़ द मदर ऑफ सी, ओ इज़ द मदर ऑफ सी, के इज़ द नाइस ऑफ एल, के हाँ ये हो सकता है कि हाँ। हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सी की सिस्टर इन लॉ कौन है, सी की सिस्टर एल। ओके अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर लेते हैं। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, आफ्टर 12 मीटर ही रीच्ड एट पॉइंट बी, यानी कि 12 मीटर चलने के बाद ये बी पे पहुंचता है, ठीक है। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच सी, यहाँ से ये लेता है लेफ़्ट और 5 मीटर जाने के बाद सी पे पहुंच जाता है। देन अगेन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, यानी कि यहाँ कहीं आएगा 8 मीटर, डी पे पहुँचता है। आफ्टर दैट ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 9 मीटर टू रीच 9 मीटर, तो ई पहुँचा। एंड टेक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट एफ, 10 मीटर यानी कि कहीं यहाँ आएगा, यानी एफ यहाँ आ गया। पॉइंट जी इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, 7 मीटर, तो 7 यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया। एंड 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच, 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट यानी कि एच यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो नॉर्थ वेस्ट। इफ़ अ पर्सन वॉक 7 मीटर टूवर्ड द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ई, कितना 7 फ्रॉम द पॉइंट ई, एंड ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर 8 मीटर, एंड वॉक फॉर 8 मीटर, ठीक है। एंड वॉक फॉर तो ये किससे मिलेगा, तो एस से मिलेगा। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए कहाँ, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो 144 50 25 5 4 9 4 5 6 यानी 13। अब कौन सा क्वेश्चन बच गया, 8 का, ये क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक, नहीं ये नहीं करेंगे। Then if in the word software all the vowel are the first arranged alphabetically and then all consonant are then all the vowel are replaced by the next letter, यार बहुत हेक्टिक है। खैर टाइम भी ओवर हो गया, देखते हैं क्या रहा आज का परफॉर्मेंस। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे थे आज के। ओके सो मार्क्स है 82.5, 86 अटैम्प्ट रहे मेरे, और 96.51 एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी तो यार ठीक ठाक आ गया आज। 88.89 परसेंटाइल है। पहले देखूँ कैमरा तो ऑन है ना, हाँ कैमरा ऑन है। तो आप एनालिसिस करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं। ओके सो इंग्लिश में एक गलती हुई है, कहाँ पे हुई है, तो आई थिंक मैं इसमें नो एरर कर दिया था ना। एवरेशन में गलती है क्या, देखते हैं। हाँ तो एवरेशन में गलती है। एवरेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ABRRATI1 होता। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल यूजुअल और एक्सपेक्टेड टिपिकली एन अनवेलकम वन, ठीक है। 9 अटैम्प्ट नहीं किया था, 9 देखते हैं क्या होगा। फेथफुल, ठीक है। और मैजिस्ट्रेरियल ये नहीं किया था, इसका बताना था एंटोनिम, तो सब सर्विएंट लग ही रहा था बट नहीं किया, चांस नहीं लिया। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, तो आई थिंक हम लोग ये वाला नहीं किए थे, अटेंड ही नहीं कर पाए थे। तो चाइल्ड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, चिल्ड्रन कैन नॉट गेट एडमिशन टू स्कूल एंड शुड कंटिन्यू अर्निंग मनी थ्रू लेबर, नहीं। Children are meant to be enjoying their children and should not be allowed to do this job, तो मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब इसको क्या साबित करेगा, मतलब ट्रू, मेरे को तो यही लग रहा है यार। हाँ ये है भी, और ये सब सही है। 15 नहीं किया था, एक गलती हुआ था। खैर न्यूमेरिकल में देखते हैं। ओके तो न्यूमेरिकल में एक गलत हो गया, इसका लग ही रहा था यार मेरा बिटवीन, इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, देख ही रहे थे आप। खैर तब कोई नहीं। 19 ये वाला मैं स्किप कर दिया था। 35 इसका मुझे
याद नहीं आ रहा था इसका फार्मूला, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया। रीजनिंग में देखते हैं। ओके, सो रीजनिंग में 7th में गलत है। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ टूज, कॉन्जिक्यूटिव, तो एक पेयर यहाँ पे था, 1 2 3, 3 ही ना है, 4 है। कॉन्जिक्यूटिव पेयर बोला है ना 2 का, तो एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव, तो 1 2 3 4, मतलब ये लग रहा है कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिया यार। कैसे कॉन्जिक्यूटिव है? 1 2 3, 1 2 3 4, अच्छा इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव लिया जाता है, अब समझ में आ गया। एक यहाँ पे आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब गलती नहीं होगी। मतलब बढ़िया यार, ये देख लिया कॉन्जिक्यूटिव अब इसे कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वाला पज़ल में किया नहीं था, तो आप देख लो, ठीक है, आप करना ज़रूर, और मैं भी तो जाके करूँगा ही, आप भी करना। तो फ्रेंड्स ऑल अबाउट माय एनालिसिस और आरबी असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। आप बताना फ्रेंड्स कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है इसमें पर्टिकुलर मॉक में, ठीक है। अगर आप ये वाला मॉक नहीं दिए हो पिछले साल, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से भी इसको कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर आप मेरे से ही करो, तब बताना कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और चलता हूँ तब तक। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल का खासियत ये है ना कि मैं जो भी पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं ना, मैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, सो दैट आपका रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा। अगर आप पूरा दिन चलो पढ़ते हो, ठीक है, करंट अफेयर का जो भी न्यूज़ आता है, तो आप वहाँ जाकर रिवाइज़ कर पाओगे। तो इससे क्या होगा यार कि रिवीजन आप कर लोगे, और ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन करते हो कि नहीं, बट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग अब चलता हूँ अब, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय।